रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से मैं इस सेशन का आगाज़ करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन बहुत अमेजिंग होगा और आप सबके लिए वो नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड है वो ज़रूर मिलेगी और आप इससे मुनाफा लेते रहेंगे अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर हुमैरा। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है और मुझे फार्मेसी प्रोफेशन फॉर्म डी किए हुए, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किए हुए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो चुके हुए हैं, बल्कि 10 नहीं 25 ईयर्स हो चुके हुए हैं। और मैं सिर्फ फार्मेसी को अपना प्रोफेशन लेकर एक मतलब स्ट्रिक्ट जो है वो नहीं लाइफ चला रही। मैं इसके साथ साथ एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के साथ जो है वो पास 3 साल से जो है वो कनेक्टेड हूँ। मैंने जो है लिडोरा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म को इसके ओपनिंग से स्टार्ट किया है। इनको ज्वाइन किया मैंने जो है अक्टूबर के मंथ में। और आई स्टार्टेड एज ए मैनेजर और विद इन 1 मंथ आई अचीव माई सफाया मैनेजर और मैं अपकमिंग डायमंड हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। ओके, हम आते हैं अपने कंसर्न टॉपिक की तरफ जो कि है लिडोरा ग्लोबल की प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इनके जो है वो हम इन्हें क्यों कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोगों की जो प्रोडक्ट्स लॉन्च की गई है मार्केट में ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक टर्म क्या होती है? ऑर्गेनिक ये होता है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल नहीं डाला गया, मीन्स इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। तो इसमें जो है लीस्ट चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। देखें, जो कुदरती चीज़ है वो कुदरती चीज़ है। अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने हमें नेचर के थ्रू जो चीज़ें दी गई हैं उनमें साइड इफेक्ट सबसे मिनिमम है। जो हम केमिकल सिंथेसिस से चीज़ें बनाते हैं उनके आज नहीं तो कल कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो ये बताना है कि हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है तो मीन्स इसमें किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स या एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत मिनिमम है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं तो हम कहीं से ये प्रोडक्ट्स जो है वो ड्रिवन ले रहे हैं। यानी इस तरह भी होता है हमारी फार्मा इंडस्ट्री में कि हम किसी नेचुरल इंडस्ट्री से जो है वो प्रोडक्ट्स उठा लें। इस केस में हम उसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते, हम टोटली नेचर से इसकी सोर्स लेते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं ऐड किया जाता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता, कम्प्लीटली नेचुरल है तो कम्प्लीटली सेफ है। तो आप किसी को भी किसी भी स्किन टाइप पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो रेकमेंड करते हुए बिल्कुल भी बेझिझक हो जाया करें, क्योंकि ये नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, चले हम जल्दी से चैट बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम अगली प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव टू अवर वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज राइस फेस वॉश। देखें, आजकल के दौर में आप जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आजकल जो है वो राइस के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जा रहे होते हैं कि आप राइस को पाउडर को लें, उसके साथ ये करें, उसके साथ ये करें और फिर ये प्रोडक्ट बनाएं तो उसका ये बेनिफिट है, उसका ये बेनिफिट है। तो हमारी जो ये प्रोडक्ट है राइस फेस वॉश, आपको घर बैठे ना राइस खरीदना पड़ेगा, ना उसको क्रश करना पड़ेगा, ना उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने पड़ेंगे और ना ही उसको फेस पे लगाने का कष्ट करना पड़ेगा। आपको बनी बनाई एक बहुत अच्छी सी राइस फेस वॉश जो है वो हम बना के दे रहे हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो राइस एक्सट्रैक्ट, डेफिनेटली राइस एक्सट्रैक्ट है। और सेकंड चीज़ इसमें क्या है जी? नियासिनामाइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों के क्या इफेक्ट्स हैं। जो राइस एक्सट्रैक्ट है उसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे पहला बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ पर मैं आपको ये जो एंटीऑक्सीडेंट का टर्म जो है वो क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आगे ये बार बार यूज होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ना, जो हमारी स्किन में इकट्ठे होकर उसके जो है वो डैमेज करते हैं या उसको किसी भी किस्म का कोई हार्म प्रोवाइड करते हैं, ये उन रेडिकल्स को कम्प्लीटली स्किन के अंदर से रिमूव कर देता है। यानी जब हम इससे फेस वॉश करते हैं तो वो सारे रेडिकल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं हमारे फेस से। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे स्किन से कैंसर सेल्स, इसके अलावा जितने भी हार्मफुल सेल्स हैं उनको रिमूव करता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी, यानी अल्लाह की तरफ से भी हमारी बॉडी में ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, तो राइस एक्सट्रैक्ट में ये होता है कि वो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक एडिशनल बेनिफिट देता है कि स्किन के ऊपर से उसकी सारी क्लीनिंग कर देता है, पोर्स के अंदर से हर किस्म के एंटीऑक्सीडेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर दूसरा जो राइस के अंदर से हमें बेनिफिट आता है, जो हमने इसमें राइस का एक्सट्रैक्ट डाला है, वो है वाइटामिन। स्किन को ये वाइटामिन प्रोवाइड करता है। कौन सा वाइटामिन प्रोवाइड करता है? ये वाइटामिन ई प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाइटामिन ई क्या करता है स्किन के ऊपर?
हमारी स्किन पे कोलेजन की प्रमोशन करता है। कोलेजन क्या होता है जी? कोलेजन हमारी स्किन को चाहिए होता है न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए और स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन की प्रोडक्शन जो की है वो स्किन पे प्रमोट की जाती है। अक्सर स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो स्किन के ऊपर कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे नेचुरली जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन जो है वो विटामिन ई के जरिए की जा रही है। और कोलेजन जब प्रोड्यूस होता है तो वो हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, हमारी स्किन पे एक ग्लो रहता है, हमारी स्किन बेबी स्किन रहती है, स्मूथ रहती है। ठीक है, और जो है इसके अलावा विटामिन ई का दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो इन्फ्लेमेशन। हमारे फेस पे किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन नहीं होती। कभी कभार जब हमारे स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था तो आपको अक्सर ये कहने को सुनने को मिलता है जी, आप जब सुबह के टाइम सो के उठते हैं तो आपके चेहरे पे सूजन हुई हुई है, ये उस चीज़ को अवॉइड करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है ये पिंपल्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन जो रिड्यूस स्पॉट्स वगैरह उसको भी ये जो है वो ट्रीट करता है। थर्ड जो हमारा बेनिफिट राइस एक्सट्रैक्ट का है वो ये है कि राइस एक्सट्रैक्ट जो है ना वो स्किन को एक मिनरल प्रोवाइड करता है। वो मिनरल है जी सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या करता है जी हमारी स्किन पे सिलिकॉन जो है वो फर्मनेस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से झुर्रियाँ नहीं बनती, जिसको हम रिंकल्स कहते हैं। ठीक है, तो एंटी एजिंग इफेक्ट है उसका। ओके, अब दूसरा मॉलिक्यूल जो इस फेस वॉश में है जो इस फेस वॉश में है वो है नियासिनामाइड। ठीक है, नियासिनामाइड की क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट जो नियासिनामाइड हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है वो है जो है विटामिन बी 3। ठीक है, विटामिन बी 3 जो है वो बेसिकली नियासिन होता है जो हमारी स्किन को चाहिए होता है स्किन कैंसर को फाइट करने के लिए और किसी भी किस्म की स्किन एलर्जी या कोई भी डिजीज हमारी स्किन पे हो उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो ये नियासिन को प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। इसके अलावा इसके भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं और एंटी रेडनेस इफेक्ट्स हैं, यानी फेस पे रेडनेस नहीं होती। और एक्ने प्रिवेंशन में भी नियासिनामाइड बहुत हेल्प करता है। ओके, तो वही बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। डीप क्लींजिंग हो जाती है, यानी राइस फेस वॉश डीपली हमारी स्किन को क्लिनज करके जो है वो सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। जितने भी डेड सेल्स हैं, रेडिकल्स हैं, सब चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो देखिए, जब एक स्किन के ऊपर हर किस्म की इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया गया तो क्या होगा? हमारी स्किन जो है उसके ऊपर ऑयल कंट्रोल भी हो रहा है, हमारी स्किन रिपेयर्ड रहेगी, हमारी स्किन के ऊपर एजिंग इफेक्ट्स नहीं आएंगे और हमारी स्किन जो है वो बेबी स्किन की तरह ग्लो करती रहेगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आगे मूव करें। आई वॉन्ट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर सोए हुए मेंबर्स बैठे हों। मुझे जल्दी से बताइए कि सब क्लियर है, मूव हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स क्लियर टू एवरीवन। चले हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारी अगली प्रोडक्ट है जी एंटी एक्ने सीरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल के दौर में इसकी ट्रीटमेंट अगर मिल जाए तो लोग कहते हैं कि मुआवजा हो गया, क्योंकि एक्नी एक ऐसी चीज है जो स्किन में एक दफा जब घुस जाता है ना इसका कहते हैं कि वो क्या कह सकते हैं, जर्म कह सकते हैं, या इसका जो वायरस आ जाता है तो ये बहुत स्किन को डैमेज कर जाता है। लोगों की स्किन बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सीरम लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं एंटी एक्नी सीरम का नाम दिया गया। इसमें जी तीन चीजें हैं, तीन बेसिक चीजें हैं। सबसे पहली जो इसमें है वो सैलिसाइलिक एसिड है, देन वी हैव जिंक इन इट एंड देन वी हैव टी ट्री ऑयल इन इट। ठीक है, तो जिंक के बेनिफिट्स बताती हूँ। जिंक क्या करता है जी? ये केराटोलाइटिक है। ठीक है, आप अगर देखें किसी ने अगर एक्नी की ट्रीटमेंट ली होगी तो एक ट्रेटिनोइन करके एक केमिकल आता है जो आपको मार्केट में मिलेगा। वो क्या करता है, वो जी स्किन पे लगाते हैं तो जी ऊपर से स्किन पील ऑफ हो जाती है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा बहुत पेनफुल सा होता है क्योंकि वो स्किन जब रिमूव होती है नीचे से जो स्किन होती है वो बहुत फ्रेश सी होती है। वो मतलब एक किस्म के उसके ऊपर स्किन सेल्स नहीं होते, नीचे से गोश्त जो होता है जिसे हम कहते हैं वो डायरेक्टली एयर के साथ जब एक्सपोजर होता है तो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन सैलिसाइलिक एसिड जो होता है ये भी अफेक्ट तो वही करता है, कैरेटोलाइटिक अफेक्ट इसको कहते हैं हम, जो ट्रेटिनोइन करता है। लेकिन सैलिसाइलिक एसिड भी कैरेटोलाइटिक अफेक्ट करता है, लेकिन उस तरह पेनफुल और उस तरह जो है वो जो हम कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला इफेक्ट नहीं होता। तो मतलब सेफ साइड पे रहकर कैरेटोलाइटिक इफेक्ट दिया जाता है। इसमें ये होता है कि ये क्या करता है, सैलिसाइलिक एसिड कैरेटोलाइटिक में ये जो हमारी स्किन के जो सेल्स है ना जो डैमेज हुए होते हैं एक्नी के जर्म्स की वजह से या जो भी हमारी स्किन पे इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से,
उनको जो है वो रिमूव करता है स्किन के ऊपर से, वो स्किन को, उस स्किन को जो अफेक्ट हो चुकी होती है उसको स्किन से रिमूव कर देता है। सेकंड जो हमने इसमें जिंक डाला, जिंक किस लिए डाला गया जी? जिंक जो है वो एक ऐसा मिनरल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है, प्लस स्किन हीलिंग इफेक्ट रखता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा तो जो पिंपल्स बड़े होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पूरे फेस पे फैलते जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। और दूसरा जो स्किन हीलिंग, यानी एक्ने की वजह से जो स्किन के ऊपर डैमेज हुआ है, जिसको हम स्कार फॉर्मेशन कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि चेहरे पे गड़े बन गए हैं, ये उसको हील करना शुरू कर देता है ताकि चेहरे पे गड़े बने ही ना, और वो जो निशान रह गया है वो सब चीजें जो है वो हो ही ना। ठीक है। इसके अलावा जो जब हमारी स्किन पे एक्नी हुई होती है, तो हमारी स्किन पे ये जो धूप की शुआएं हैं या किसी भी किस्म की यूवी रेज जो हमारे रूम लाइट से या किसी भी सोर्स से हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है मजीद, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, तो हमारी स्किन पे जो भी चीज़ें, ये जो भी रेस हैं, यूवी रेस या सन रेस जो डैमेज कर रही होती हैं, उससे भी जिंक जो है वो हमें एक प्रोटेक्शन दे देता है। ये एक प्रोटेक्शन जोन सनस्क्रीन में हमेशा जिंक होता है, तो वो जिंक जो है ना वो यहाँ पर भी डाला गया है हमें यूवी रेस और हर किस्म की रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड जो इसमें हमने एक्सट्रैक्ट डाला है वो टी ट्री एक्सट्रैक्ट। टी ट्री जी आप लोग देखें, अगर कभी सर्च करें इंटरनेट पे, तो टी ट्री एक नेचुरल सोर्स है और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है जी। इसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, ये इसको ज्यादातर रेकमेंड इस तरह एक्नी में किया जाता है क्योंकि इसके एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स है। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट से ये होता है कि चेहरे पे जो इन्फेक्शन फैल रहा होता है एक्नी का, सारे चेहरे पे, ये आपने देखा होगा एक जगह जिसके एक्नी बहुत ज्यादा होती है, जिनके एक जगह पे पिंपल होता है, वो उधर से आपको ना चाहते हुए भी वहां से टच होकर दूसरी जगह टच होता है, फिर वहां पर भी एक्नी सा एक्नी जो है वो हमेशा फैल जाती है। तो ये जो टी ट्री ऑयल है ना, ये एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है, तो स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन फैल रहा होता है ना उसको ये स्टॉप कर देता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि ये जो है ना निशानात जो एक्नी के बाद रह जाते हैं, काले काले धब्बे रह जाते हैं, ये उसको भी प्रिवेंट करता है। और थर्ड जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखें एक्नी के पेशेंट्स को आप देखेंगे अक्सर वो चेहरे पे खारिश बहुत कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दाने किसी भी किस्म के हों उसके बाद इची स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये टी ट्री जो एक्सट्रैक्ट है ये स्किन की इचीनेस को भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो काम रहती है। ठीक है। अब वही बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। देखिए, रेडनेस कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी, इरिटेशन कम हो जाएगी, खारिश नहीं होगी आपके चेहरे पे, जो एक्नी की वजह से एक रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, वो भी नहीं होगी। एक्नी पिंपल्स ऑब्वियसली ये ट्रीट करेगा, उनको हील कर देगा। और देखिए, एक्ने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो फेस के जो पोर्स हैं उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन से होता है। तो हमारे एंटी एक्ने सीरम जो है इसमें जो टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, ये बेनिफिट देता है कि ये उस सीबम प्रोडक्शन को बैलेंस कर देता है, यानी जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी ही प्रोड्यूस होगी, एक्सेसिव प्रोड्यूस नहीं होगी। एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है तो एक्नी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो एक्सेसिव प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा, एक्ने खुद ब खुद जो है वो ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। स्कार्स, गड़े वगैरह या किसी भी किस्म के कोई भी निशानात जो चेहरे पे रह गए हैं उनको ये ट्रीट। ठीक है। ये सेकंड प्रोडक्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई है। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट। अब जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है वो है वाइटनिंग बूस्टर। जी, मार्केट में आप लोगों को सबको पता है कि हर कोई यही चीज कहता है जी, हमारे हमें को वाइटनिंग क्रीम दे दें, हमें को वाइटनिंग क्रीम दे दें। आजकल गोरे भी कहते हैं कि हमें वाइटनिंग क्रीम दे दें। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इस हवाले से प्रमोट करना है। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है वाइटनिंग क्रीम का, आप ये उन लोगों को दे सकते हैं जिनके चेहरे पे छाइयों का अफेक्ट होता है। ठीक है। देखें, जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं, उनके चेहरे पे छाइयां बन जाती हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे ये यूवी रेस और सन रेस के डैमेज की वजह से भी छाइयां बन जाती हैं, आप उनमें भी ये प्रोमोट कर सकते हैं। ठीक है। इस क्रीम का जो बहुत अच्छा सा बेनिफिट ये है कि ये ट्रीटमेंट के साथ स्किन को डैमेज नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको जैसे बहुत स्टार्ट में बताया कि हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो यूजली वाइटनिंग क्रीम्स का ये होता है कि वो किसी न किसी तरह मेलानिन प्रोडक्शन या किसी न किसी पोर को जाके डैमेज कर देती हैं, जिसके बाद में जब आप छोड़ते हैं ना वो वाइटनिंग क्रीम यूज करना, तो एकदम से बहुत ज्यादा जो आपकी स्किन जो होती है ना वो डल हो जाती है, डल हो जाती है, फिर वो और ज्यादा काली काली लगना शुरू हो जाती है। तो ये हमारी क्रीम यूज करने के बाद अगर आप बीच में कोई ब्रेक भी लेते हैं तो आपको ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आएंगे। आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बेबी स्किन आएगी, आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगा। इसके अलावा हाइलोरॉनिक एसिड के इसमें जो इफेक्ट्स डाले गए हैं उससे ये होता है कि एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं, यानी झुर्रियां नहीं बनेंगी चेहरे पे, आपकी जो है वो नेचुरल जो है एक ग्लो रहेगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज
हेयर रीग्रो शैम्पू। ठीक है जी। हेयर रीग्रो शैम्पू में क्या है जी, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेम से ये जाहिर हो रहा है कि ये रीग्रोथ के लिए भी यूज होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो डाला गया है, और भी हैं इंग्रेडिएंट्स, लेकिन शैम्पू का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो हिमालयन रोज सॉल्ट है। ठीक है। अब ये सॉल्ट जो है, जिसको हम एक किस्म का वो कहते हैं कि ये हिमालयन रोज सॉल्ट जो है, ये क्या बेनिफिट्स करता है। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि ये जी डैंड्रफ को फाइट करता है। ठीक है। आज आप देखें, बालों के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डैंड्रफ भी है। जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उन्हें ये बात पता होगी, क्योंकि इच्ची स्काल्प होती है, ड्राई हुई होती है, और मतलब बहुत ज्यादा मतलब आपको डिस्कम्फर्ट रहती है अपने बालों में। तो उससे जब आप खारिश करते हो, या वैसे भी आप हेयर टाई करते हो, जब आप हेयर टाई रिमूव करते हो, तो वो क्या होता है कि आपकी जो है वो हेयर फॉल को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। यहाँ हम ये कर रहे हैं कि ये हमारी जो स्काल्प की पीएच है ना, उसको बैलेंस करेगा। हमारी जो पीएच होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे बालों के अंदर जब ऑयल प्रोडक्शन होती है तो हमारे बाल जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रोज ऑयल जो है वो जो पीएच है उसको बैलेंस करेगा। और इसके अलावा जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, अब जब फंगस को ग्रोथ नहीं होने देगा बालों के अंदर, तो क्या होगा, बाल जो हैं वो डैंड्रफ फ्री रहेंगे। ठीक है। क्योंकि जब फंगस प्रोडक्शन होती है बालों में तब ही डैंड्रफ आती है। तो ये पीएच को जब बैलेंस रखेगा तो बालों में डैंड्रफ नहीं होगी। तो जब हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो क्या होगा, हमारे बाल जो हैं वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। किस तरह होंगे? ये जो हिमालयन रोज सॉल्ट है ये हमें मिनरल देता है। मिनरल ऐसा है, मिनरल विटामिन ई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों का जो टूटना होता है, जो स्प्लिट एंड होते हैं, वो पूरी तरह नरिशमेंट हो जाती है उनकी। और क्योंकि ये जो ऑयल है ना, यही नरिश कर रहा है उनको, जब ऑयल उनको नरिश कर रहा है तो जो स्प्लिट एंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे जो बाल है ना वो गिरना भी बंद हो जाएंगे। जो थर्ड बेनिफिट है वो इसका ये है कि जी स्काल्प को हेल्थ प्रोवाइड करता है। हेल्थ कैसे प्रोवाइड करता है? आप जो है ना, ये जितने डेड सेल्स है ना डैंड्रफ की वजह से जो भी बने हुए हैं हमारे स्काल्प पे, अगर आपके डैंड्रफ नहीं भी है, तो आपके स्काल्प पे जो डेड सेल्स की एक्युमुलेशन होती है ना, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है और आपके बाल डल होते हैं और डैमेज होते हैं। ये उसको जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है। जो हमारा ऑयल है और जो हमारी सॉल्ट है वो उसको रिमूव करके जितनी भी एक्सेसिव डर्ट है, एक्सेसिव ऑयल है, या जितना भी हमारा जो कहते हैं कि हम कह सकते हैं अननेसेसरी रिक्वायर्ड आइटम्स जिनकी एक्यूमुलेशन हुई हुई है हमारे बालों के फॉलिकल्स के अंदर, उसको रिमूव कर देगा। जब वो रिमूव कर देगा तो हमारी स्काल्प भी हेल्दी हो जाएगी, स्काल्प हेल्दी होगी, हेयर हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो फोर्थ इसका मेजर बेनिफिट है, जब हर चीज ट्रीट हो गई है तो पीछे क्या रह गया? शाइन रह गई सिर्फ। शाइन को फिर ये प्रमोट करेगा, हमारे बालों में जो है बहुत अच्छी सी नेचुरल सी शाइन आएगी, पीएच बैलेंस रहेगी, स्ट्रैंड्स स्ट्रेट होंगे, कोई स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, हेयर की ग्रोथ होगी। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे। ओके। मूविंग ऑन टू आवर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, हमारी ये प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेडोरा हेयर ऑयल। ठीक है। लेडोरा जो हेयर ऑयल है, इसमें हम लोगों ने जो है वो 13 एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं, जो हेयर की ग्रोथ में, जो हेयर की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमने 27 जो है इसमें हर्ब्स डाले हैं। ठीक है। 27 हमने इसमें नेचुरल हर्ब्स डाले हैं, जिसमें जो आप कह सकते हैं आंवला, सिकाकाई, रीटा, इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हमने इसमें डाले हैं। ठीक है। तो ये जो है ये इन सब चीज़ों के अलावा, जिसमें 13 एसेंशियल ऑयल्स और 21 नेचुरल हर्ब्स हैं, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डाला गया है वो विटामिन ई का डाला गया है। जो विटामिन ई है वो भी हमारे लिए यहाँ पर जो है वो जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करेगा तो क्या होगा, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, वो जितना डैमेज हुआ हुआ है वो सब जो है वो ट्रीट हो जाएगा। जब हेयर फॉलिकल्स की प्रोटेक्शन होगी, उनको एक प्रमोशन मिलेगी, तो क्या होगा, हमारे जो बालों की ग्रोथ के लिए स्काल्प सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो इम्प्रूव हो जाएगी। जब स्काल्प सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगी तो हमारा जो स्काल्प के अंदर ऑयल है वो बैलेंस हो जाएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो हमारी जो डैंड्रफ है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। डैंड्रफ रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे बालों में क्या होगा जी, शाइन आ जाएगी, हमारे बाल ग्रो करना शुरू कर देंगे, स्प्लिट एंड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताने लगी हूँ लिडोरा हेयर ऑयल का, जो यूजली हेयर ऑयल्स में नहीं दिया जाता, जिस पे हमारी प्रोडक्ट को फोकियत है तमाम ऑयल्स के ऊपर। वो ये है कि हमारी ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद जिन लोगों के बाल
जो है वो सफेद हो रहे होते हैं वो भी रिड्यूस कर देती है हमारी प्रोडक्ट। ये हमारी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हेयर जो ग्रोथ है, ग्रेइंग ऑफ हेयर है जिसको हम कहते हैं, उसको रिड्यूस करती है। ठीक है। अब मैंने जिस तरह आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताते हुए एक बात बताई थी कि जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका हेयर ऑयल दूसरे हेयर ऑयल्स पे क्यों फोकस रखता है, तो आप ये बेनिफिट्स उनको वहां टैग करके बता सकते हैं कि हमारा तेल लगाने वालों के बाल जल्दी सफेद नहीं होते। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं दिमागी कमजोरी की वजह से, तो ये जो है उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है। तो यहीं पे इनके जो बेनिफिट्स है मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे डैंड्रफ ट्रीट होगी, स्काल्प की जब नरिशमेंट हुई तो स्काल्प के ऊपर जो इचीनेस आती है, खारिश होती है बार बार, क्योंकि डैंड्रफ से भी खारिश होती है और वैसे भी ड्राई स्काल्प पे भी खारिश होती है, तो ये इन दोनों को ट्रीट कर देता है। हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा। हेयर फॉल रिड्यूस होगा तो हेयर ग्रोथ प्रोमोट होगी। हेयर ग्रोथ प्रोमोट होगी तो हेयर वॉल्यूम प्रोमोट होगा। इसके अलावा हमारे हेयर ऑयल का एक और एडिशनल बेनिफिट है, वो ये है कि हमारे बालों को ये पोल्यूशन से और हीट डैमेज से, ये जो सन रेज का डैमेज है, हम बाहर आते जाते हैं और जो पोल्यूशन हमारी मिट्टी गर्द गुबार जो बालों पे पड़ता है, उन दोनों से ये उसको महफूज रखता है। ओके। जो हमारी लास्ट प्रोडक्ट है वो है जी वाइटनिंग ऑर्गेनिक, सॉरी वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। अब जी एक बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ। हम लोग यूजली लड़कियों के ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आजकल लड़के भी ये चीज़ करते हैं कि जब हम किसी इवेंट को अटेंड करने जाते हैं तो हम लोग पहले भागे भागे पार्लर की तरफ जाते हैं जी, फेशियल करवाएं, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लो हो जाए, हमारी स्किन फ्रेश लगे। तो ऐसे यूज के लिए हमारी ये प्रोडक्ट है जी। इसके अंदर 5 in 1 इफेक्ट है। सबसे पहला इफेक्ट देखिए जी, क्लेंजिंग करता है हमारी स्किन को कंप्लीटली अंदर तक, डीपली पोर्स तक सारी क्लीनिंग करेगा उसकी। फिर उसके बाद हम स्क्रब करके जितने डेड सेल्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। स्क्रबिंग इफेक्ट में हम यूजली डेड सेल्स रिमूव करते हैं। थर्ड इस का बेनिफिट ये है जी, मसाज करते हैं, यानी मसाज करके जितनी ड्राइनेस है स्किन पे या जितने एक्सेसिव ऑयल्स हैं हमारे स्किन पे, उनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है। फोर्थ इफेक्ट ये होगा कि हम स्किन पे एक पॉलिशिंग इफेक्ट देंगे। पॉलिशिंग इफेक्ट से ये होता है कि ग्लो आता है। और लास्ट में हम अपनी स्किन को काम डाउन करने के लिए, अपनी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए मास्किंग इफेक्ट देंगे। तो ये जो हम 5 स्टेप की 5 क्रीमें अलग अलग पार्लर पे जाके फेशियल कराते हैं 2 घंटे लगाकर, वही हम ये एक क्रीम रेकमेंड करें अपने कस्टमर को, तो उसके लिए किसी इवेंट पे जाने से पहले 2 घंटे की वो जो मुशक्कत है ना, वो रिमूव हो जाएगी। वो ये क्रीम यूज कर सकते हैं और विद इन 30 मिनट्स वो अपना बहुत अच्छा सा इफेक्ट स्किन पे ला सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी इस प्रोडक्ट का ये है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ये नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप नहीं यूज कर सकते, या आपकी ड्राई स्किन है तो आप नहीं रिकमेंड कर सकते, नहीं, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा हम जो है इसके बेनिफिट्स अब बताते हैं कि ऑब्वियसली आप स्किन पे एक फेशियल कर रहे हैं तो इंस्टेंट ग्लो आएगा आपकी स्किन पे। ग्लो आएगा तो चेहरे पे जितना जो मतलब कह सकते हैं कि डलनेस है वो रिमूव हो जाएगी। ओके। तो ये हो गए हमारी 6 प्रोडक्ट्स हैं जिनका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड।